कृषि सखी योजना आखिर क्या है जिसमें आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और इस योजना के लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, इसमें क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 18 जून 2024 को वाराणसी में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किए। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को मान्यता देते हुए ग्रामीण महिलाओं के कौशल को और बढ़ाने के लिए ये प्रमाण पत्र दिए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 30 अगस्त 2023 को एक समझौता पेपर यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। कृषि सखी संचार कार्यक्रम KSCP इस MOU के तहत एक महत्वाकांक्षी पहल है। तो आइए कृषि सखी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि सखी संचार कार्यक्रम यानी KSCP आखिर है क्या। लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जिसका एक आयाम कृषि सखी है। कृषि सखी संचार कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र दिया जाना है। यह प्रमाणन कोर्स लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ संरेखित है और कृषि सखी को कृषि पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में क्यों चुना गया है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कृषि सखी को कृषि पैरा एक्सटेंशन कार्यक्रम के रूप में इसलिए चुना गया है ताकि वे विश्वसनीय समुदाय संसाधन व्यक्ति हैं और स्वयं अनुभवी किसान हैं। उनकी खेती समुदाय में गहरी जड़ें हैं और जिससे वे स्वागत योग्य और सम्मानित होते हैं। कृषि सखी को कृषि पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में क्यों चुना गया है, यह हमने आपको बताया। क्योंकि ये पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में चुना इसलिए गया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। वो खुद किसान में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। खेती समुदाय से उनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा जुड़ी रहती हैं। हर एक कड़कड़ के बारे में उनको सब कुछ ज्ञात होता है और वो खुद ही उस योग्य होती हैं कि उनको सम्मान दिया जाए। अब कृषि सखी को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल कृषि सखी को 56 दिनों के विभिन्न विस्तार सेवाओं पर निम्नलिखित मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया गया है, जैसे कि भूमि तैयार से लेकर फसल की कटाई तक के कृषि पारिस्थितिकी प्रथाएं हैं। किसान फील्ड स्कूल का आयोजन किया जा रहा है। बीज बैंक की स्थापना और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट भी की जा रही है। मिट्टी की सेहत कैसी है, मिट्टी और नमी संरक्षण प्रथाएं भी इसमें शामिल हैं। एकीकृत कृषि प्रणालियां भी इसमें मौजूद हैं। पशुधन प्रबंधन की बुनियादी बातें इसमें बताई गई हैं। जैव इनपुट की तैयारी और उपयोग उसका कैसे किया जाए और जैव इनपुट दुकानों की स्थापना कैसे की जाए, ये सब इसमें बताया जाता है। बुनियादी संचार कौशल, ये सब इसमें प्रशिक्षण के तौर पर उनको दिया जा रहा है। अब ये कृषि सखी यानी कि DNRLM एजेंसियों के माध्यम से प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विशेष ध्यान देने के साथ ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। कृषि साक्षी योजना 2024 की ट्रेनिंग के बाद निम्न जॉब आपको मिल सकता है। प्रशिक्षण के बाद कृषि सखी एक दक्षता परीक्षा देंगी। जो योग्य होंगी उन्हें पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाएगा, जिससे वे निम्नलिखित MOU और FW योजनाओं की गतिविधियों को निश्चित संसाधन शुल्क पर पूरा कर सकेंगी। साक्षी योजना 2024 के तहत औसत कृषि सखी प्रतिवर्ष मतलब 60,000 से 80,000 रुपए कमा सकती है, यानी सालाना। उत्पादन पर किसान प्रशिक्षण प्रति प्रशिक्षण 900। जानकारी ये है कि ये कृषि साक्षी योजना 2024 के तहत औसत कृषि सखी प्रतिवर्ष 60,000 से 80,000 रुपए कमा सकती हैं। अब आपको कितनी कृषि सखी प्रमाणित अभी तक हो चुकी हैं, तो आपको बताते चलें कि अभी तक 70,000 में से 34,000 कृषि सखी पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित हो चुकी हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि pib.gov.in #pressreleasepage.asp पर आप जाएंगे तो आपको सारी जानकारियां वहां पर मिल जाएंगी। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे वर्तमान में किन राज्यों में कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो कृषि साक्षी योजना 2024 में 12 राज्यों में ये शुरू किया जा चुका है, जिसमें गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय,
ये ऐसे राज्य हैं जहां पर ये योजना अभी संचालित है। MOVCDNRE की योजना के तहत किसान सहायता प्रदान कर कृषि सखी कैसे जीविका कमा रही हैं, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें या वर्तमान की बात करें तो MOVCDNRE यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत 30 कृषि सखी स्थानीय संसाधन व्यक्ति यानी कि LRP के रूप में काम कर रही हैं, जो प्रत्येक फार्म पर हर महीना दौरा करती हैं और किसानों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को समझती हैं। वे हर हफ्ते किसान रुचि समूह स्तर की बैठकें भी आयोजित करती हैं, जिसमें किसानों को प्रशिक्षित करना, बातचीत करना और किसानों के द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को समझना, FPO की भी कार्यप्रणाली और विपणन गतिविधियों को समझना और किसान डायरी बनाए रखना शामिल है। इन गतिविधियों के लिए उन्हें प्रति माह 4500 रुपये का संसाधन शुल्क भी मिल रहा है। इसका पूरा अगर हम कंक्लूड करें तो इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष यही है कि कृषि साक्षी योजना का 2024 यानी कि SCP का उद्देश्य ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना है और उन्हें कृषि क्षेत्र में पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित और प्रमाणित करना है। ये पहल लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। तो इसी के साथ ही ये योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे आप किन किन सेगमेंट्स में इस पर जॉब पा सकते हैं वो भी हमने बताया। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी देनी हो तो हमने आपको वो वेबसाइट भी बताई है जिस पर आप जाकर और ज़्यादा जानकारी डिटेल्स में ले सकते हैं और ये भी आपको पता होगा कि किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, कहाँ जॉब लेनी है, क्या क्या आपको करना है। फिलहाल इसी के साथ ही इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए News 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।